हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं। क्योंकि आप लोग का डिमांड बार बार मैसेज आ रहा था कि सर केमिस्ट्री में लेके आइए ना, केमिस्ट्री लेके आइए ना। ठीक है, केमिस्ट्री लेके आए हैं। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री को फोड़ते हैं, केमिस्ट्री को समझते हैं, कैसे आपका दिमाग में घुसा देंगे हम। चलिए चलिए केमिस्ट्री का लेके आए हैं। ठीक है, यदि आपको टॉपर बनना है, यदि टॉपर बनना है तो जोड़ना पड़ेगा आपको सक्सेस पॉइंट से। क्योंकि सक्सेस पॉइंट आपको टॉपर बनाते हैं, सक्सेस पॉइंट ही आपको टॉपर बनाते हैं। 36 आएंगे 36 जाएंगे, टॉपर तो सक्सेस पॉइंट दिलाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला चैप्टर आपका है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी फिजिक्स से मैच करेगा आपका। क्या बोला है, कितनी वैज्ञानिक आधारभूत राशियों की एसआई इकाई है जिसको बोलते हैं हम लोग आधारी मात्रक। कितना होता है वो 7। आधारी मात्रक कितना होता है इसका 7। तापमान का ऐसी मात्रक होता है, तापमान का ऐसी मात्रक होता है केल्विन। तापमान का ऐसी मात्रक क्या होता है, केल्विन। ज्योति तीव्रता के लिए एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, CRD, इसको बोलते हैं कैंडेला। क्या होता है इसको लोग, कैंडेला। चला आगे 4 नंबर बोला है पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। क्या होता है इसका, मोल। घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, घनत्व का ऐसे मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। यदि आप चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाए तो आप कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि आपका एक कमेंट, लाइक और शेयर से ही हमको जोश आता है, जिसके कारण आप सोचिए ना कितना अच्छा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे प्रणाली में प्रयुक्त वर्णगम योक्टो का संकेत है। योक्टो का संकेत है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाई। एसआई प्रणाली में प्रयुक्त जीप्टो का संकेत क्या है, ये जेड। ठीक है, फिर उसी तरह एक्टो को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टो को ए बोलते हैं, स्मॉल ए। ठीक है, उसी तरह आप देखिए माइक्रो को बोलते हैं हम लोग ऐसे सिंबल, माइक्रो को बोलते हैं हम लोग माइक्रो। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला है, किसी भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही क्या विनाश किया जा सकता है। ये कथन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी दिए गए यौगिक में हमेशा भार के विचार से तत्वों का अनुपात समान होता है। ये कथन किसका है, कथन बोले निश्चित अनुपात का नियम। हम लोग जो नियम पढ़े थे वही नियम सब है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे। आपको उस टाइम भी बताए थे कि ये नियम दे देता है। कौन सा नियम कहलाता है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या है, समान होती है। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो की संख्या। चलिए आगे आपका क्वेश्चन इधर है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या बोला है, एक एएमयू बराबर है, एक एएमयू बराबर होता है ये 1.6, हम लोग 7 पढ़ते इसको, कोई बात नहीं है। और 10 क्या -24 kg ग्राम। एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है, एवोगाड्रो संख्या जो बराबर होती है 6.022 एंड 10 क्या है 23। ठीक है, आगे क्या बोला है, इसका कणों के समूह के किस नाम से जाना जाता है, इसको मोल से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोल कहते हैं। एक मोल बराबर भी यही होता है, एक मोल बराबर इतना ही होता है। चलिए आगे। CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए CO2 का बनाने के लिए थोड़ा जल्दी बनाते हैं। C का हो गया 12 और उसका हो गया इसका 16 गुना क्या होगा 2। अब ये 12 प्लस क्या होगा 32 बराबर होगा 44। कहीं पे होगा आपको 44 U। ठीक है, उसी तरह बोला है क्या इसका, देखिए इसका 12 और 4 क्या होगा 16, 12 4 16, इसका 16 होगा। इसका हो गया आपका 2 और यहाँ पे 16 क्या होगा 18, क्या होगा इसका 18। चलिए जल्दी आपको बनाने बताते हैं, देखिए कैसे बनता है। क्योंकि आप ऐसे पढ़िए कि जब एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव दिखा ना, फट से बना लीजिए, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको देखते ही बनेगा। आप हमसे जुड़िए, आपको हम ना फुल मार्क्स दिलवाएंगे और आपका देखते ही आपका बनने लगेगा। चलिए ठीक है, आगे SO2 का आणविक द्रव्यमान, SO2 का देखिए इसका हो गया आपका 32 और यहाँ पे हो गया इसका 32 दोनों 64 होगा, इसका आंसर होगा 64। देखिए इसका 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 14 15 हो गया 15 और आपका हो गया यहाँ पे 48, क्या होगा आपका 63। ग्लूकोज का क्या आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ग्लूकोज का याद रखिएगा 100 क्या होता है
180 होता है, निकाल लीजिएगा। भारी जल का याद रखिएगा, भारी जल का इसका फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है ये D2O, इसका 20 होता है। कितना होता है इसका 20 होगा। बेंजीन का मोलानुपाती सूत्र देखिए, बेंजीन का C6H6 होता है, इसको 6 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा C और क्या H होगा, आंसर C और H कहीं होगा, C और H होगा मोलानुपाती सूत्र। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखाते हैं क्या कैसे बनता है। देखिए क्या इथेन का मोलानुपाती, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, तो बोलिए क्या 2 कॉमन आएगा तो क्या होगा C और क्या है 3, CH3, इसका आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला, आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इथाइन बोला है। ध्यान दिए, इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बोला है। क्या इथाइन, ये C2H2 होता है, मतलब इसका आंसर होगा आपका C और क्या होगा H होगा। ग्लूकोज सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलानुपाती सूत्र है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलानुपाती सूत्र है, इसका होता है H2O2। अब बताइए क्या बचेगा, HO बचेगा, क्या बचेगा HO बचेगा। ठीक है, चलिए आपको देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत हम एक्सपर्ट बना देंगे केमिस्ट्री बेसिक्स में, आपका दिमाग में भर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, यौगिक कितना का मोलानुपाती सूत्र, देखिए इसको बनाने के लिए C यहाँ पे 1 और यहाँ 2, क्या C 2 हो गया। H देखिए H यहाँ पे क्या हो गया 3 है, क्या हो गया ये 4 हो गया। O कितना हो गया 2, को मान लीजिए CH2O कहाँ है, CH2 कहाँ, CH2O कहाँ है, CH2O देखिए आपका यहाँ है। ठीक है, का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, देखिए मोलर द्रव्यमान उसी तरह निकलेगा। यहाँ पे आपका 2 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 16, क्या होगा 18 होगा, क्या होगा इसका 18 बनेगा उसी तरह, लेकिन ना इसका मात्रा चेंज होता है, इसका होगा ग्राम पर मोल और उसका क्या था यू था, यू के बदले में हम लोग AMU भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, चलिए आगे। NH3 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, देखिए इसका 1 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, इसका 3 हो गया 17 होगा, क्या उसका 17। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ है, 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ है, 30 नंबर से। चलिए आगे बोला है CH4 का मोलर द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे हो गया 12 और 4, 12 और 4 क्या हो गया 16, कहीं पे 16 होगा, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे C2H4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24 नहीं, आपका हो गया 12 दूनी 24 और 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसका आंसर 26 हो जाएगा। इसका हो गया आपका 23 और इसका हो गया आपका 35.5, 58.5 होगा कहीं पे 58.5। ठीक है, जोड़िए आगे। देखिए अभी जस्ट हम बताए SO2 का बताया को 64U, क्या होता है 64U। 1 मोल कैल्शियम में होता है, 1 मोल कैल्शियम में होता है, आपको बताया ना एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगा, 1 मोल का बात कर रहा हूं तो उतना ही होगा। 1 मोल पोटेशियम में होता है, पोटेशियम की भी मात्रा ये है, तो कितना होगा वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में, फिर वही चीज आपका आ गया, हाइड्रोजन बोला है, कुछ भी रहा उसे को मतलब नहीं, यदि 1 मोल बोला है तो मान वही होगा, 1 मोल बोला तो मान वही होगा। चलिए 1 मोल जल के अणु के लिए, फिर देखिए वही बात बोला है, 1 मोल बोला है, यहाँ पे कुछ भी रहा उसे को मतलब हमको नहीं है, आंसर उतना ही होगा। चलिए क्या 1 मोल सोडियम क्लोराइड के लिए, फिर वही बात है, आपका 1 मोल बोला वही होगा। चलिए CO2 के 1 मोल में होता है, फिर वही बात है, 1 मोल का बात कर रहा, क्या आंसर वही होगा, जहां आपको 1 मोल दिखा आंसर वही होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे 40 नंबर, जल के अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का भार क्या बोला, ऑक्सीजन का भार किस अनुपात में होता है, भार बोला है, किसका H2O का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है H2O का बात कर रहा है। H2 का हो गया आपका ये, इसका देखिए भार क्या हो गया 2 गुना 1 हुआ, और इसका क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब बताइए इसका यदि हम बात करेंगे तो इसका हो गया 2 से घटाएंगे क्या होगा 1 अनुपात क्या हो जाएगा 8, 1 अनुपात क्या होगा 8, इसका आंसर होगा आपका 1 अनुपात 8, 1 अनुपात 8, इसका बी नंबर, इसका 1 अनुपात 8। यदि आपको अच्छा लगा तो आप ना लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक बार सबको बोलिएगा जुड़ने के लिए, क्योंकि आपको बहुत बेहतर हम पढ़ाने वाले हैं, केमिस्ट्री बिजनेस आपका दिमाग में घुसा देंगे, आप ना टॉप कीजिएगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बोले हैं 36 आएंगे 36 जाएंगे टॉपर तो सक्सेस पॉइंट दिलाएंगे। धन्यवाद, चलिए आगे।